इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है और बहुत बड़ी खबर यह कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर सबसे बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जो आंसर थे जिन पर विवाद उठा था उनको एक्सपर्ट कमेटी को अब रिफर किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर अब तक की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। इस बार आंसर शीट के विवाद को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस भर्ती पर रोक लगा दी है, जिसकी खबर एबीपी गंगा ने सबसे पहले आप दर्शकों तक पहुंचाई है। दरअसल मामला 4 प्रश्नों के सवालों को लेकर जुड़ा है। जब रिजल्ट आया तब हजारों अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में जा पहुंचे थे। हम लगातार कवरेज कर रहे थे कि आज से काउंसलिंग शुरू हो गई है और 6 जून तक सरकारी स्कूलों को शिक्षक मिल जाएंगे। लेकिन भर्ती पर ग्रहण की खबर कल भी हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने बता दी थी। हमने लगातार सरकार से सवाल भी पूछे थे कि बैकअप प्लान आखिर क्या है। अब बेसिक शिक्षा विभाग नई रणनीति बनाने में जुट गया है। आपको यह भी बताना जरूरी है कि बेसिक शिक्षा मंत्री को भी इस खबर की जानकारी एबीपी गंगा के जरिए ही लगी है। सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक खबर हर बार की तरह इस बार भी एबीपी गंगा ने ही आप तक पहुंचाई है। इतना ही नहीं, बिना किसी लाग लपेट के एबीपी गंगा ने याचिकाकर्ताओं की परेशानी भी दिखाई, उन अभ्यर्थियों का दर्द भी दिखाया जो आज काउंसलिंग के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन अब एक बार फिर निराशा हाथ लगी है, यानी कि खुशी तो कम, ज्यादा है गम, जिसकी वजह से हजारों परिवारों को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। योगी सरकार की दूसरी बड़ी भर्ती एक बार फिर से कानूनी दांवपेच में फंस गई। अब देखना होगा कि सरकार क्या पक्ष रखती है। अगले सुनवाई में क्या विशेष होगा। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जो कि काउंसलिंग सेंटर पर मौजूद हैं, जहां अभ्यर्थी हर बार की तरह एक आशा की किरण के साथ पहुंचे थे, लेकिन खुशी के बदले यह गम हासिल हुआ। पहले आपको पूरा आंसर शीट का विवाद क्या है यह समझाते हैं। तो जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने यह बड़ा आदेश दिया और बेसिक शिक्षा मंत्री ने तत्काल बैठक बुलाई है, जिसके बाद और आपको बता दें कि उनको भी यह खबर एबीपी गंगा के द्वारा ही पता चली है। सबसे पहले इसे एबीपी गंगा ने ब्रेक किया और आप लोगों को बताया कि कैसे हाईकोर्ट ने इस पर फिलहाल स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। 1 या 2 नंबर से पीछे जो अभ्यर्थी रहे उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर इस याचिका को दायर किया। गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाने या फिर रिजल्ट रद्द करने की मांग है। गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नई मेरिट भी बनाई जा सकती है, ऐसी भी मांग इन अभ्यर्थियों ने की। 35 याचिकाएं इससे संबंधित हाईकोर्ट में डाली गई हैं। 8 मई 2020 को रिजल्ट आने के बाद हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी और ज्यादातर ये वही छात्र हैं जो कि 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन में रह गए थे। बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की है जिनका यह मानना है कि सरकारी नौकरी उनसे सिर्फ 1 या 2 नंबर दूर थी और इन 4 प्रश्नों में गड़बड़ी के कारण उनके साथ जो है अन्याय हुआ है। हमारे साथ 4 रिपोर्टर अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लखनऊ से हैं, नितिश पांडे वाराणसी से, प्रभात अवस्थी कानपुर और मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हैं लाइव। सबसे पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं शैलेश अरोड़ा के साथ। शैलेश, यहां तो काउंसलिंग सेंटर में अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि भाई आप आएं और साइन करके चले जाएं, आगे आपको बताया जाएगा क्या करना है। क्या अब भी काउंसलिंग सेंटर में आगे की कोई जानकारी पहुंची है, कोई ऑफिशियल नोटिस या कोई फैक्स अभी तक आया है? क्या हलचल फिलहाल आप देख पा रहे हैं? आस्था, एक और हास्यपद चीज बताएंगे अब हम यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान की। कुछ देर पहले हमने लाइव ये सुनाया जब ये अनाउंसमेंट किया जा रहा था काउंसलिंग सेंटर पर कि अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर करें और यहाँ से चले जाएं। उसका असर जो है वो भी आप सामने देख सकते हैं कि काउंसलिंग सेंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां सुबह से भीड़ लगी थी। लेकिन अभी जब हमने यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की, बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार से, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि अभ्यर्थी यहाँ से वापस चले जाए। फिर उन्होंने जब देखा कि एक दूसरा व्यक्ति अनाउंसमेंट कर रहा है तो पता चलता है कि वो एक टीचर था जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पर। यानी कोऑर्डिनेशन की कितनी बड़ी कमी है ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति आ गई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर कि उसकी वजह से व्यवस्थित हो गई चीजें। और यहाँ पर
बीएसए को जानकारी ही नहीं है और अभ्यर्थियों को बाहर अनाउंसमेंट करके बोल दिया जाता है कि आज काउंसलिंग नहीं होगी, हस्ताक्षर करिए और चले जाइए, आगे के लिए सूचना दी जाएगी। बहरहाल काउंसलिंग सेंटर पर अब सन्नाटा पसरा और ये तो साफ है कि फैसला जो कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आएगा उसमें चीजें आएंगी, लेकिन आज अब काउंसलिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि अभ्यर्थियों को यहाँ से लौटाया जा चुका है। अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी आए हुए थे। तो ये है। बहरहाल एक चीज आस्था कहेंगे, आज सुबह से जब अभ्यर्थी यहाँ पर आए तो एक उत्साह था, एक सपना था कि अब हम शिक्षक बन जाएंगे। 3 तारीख हो चुकी है, 6 तारीख डेट थी जिसमें 6 तारीख को ये चल रहा था कि खुद यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, लेकिन अब ऐसा फिलहाल कुछ नहीं होगा क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें रोक है। कोर्ट का ऑर्डर भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री अधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं और देखिए निश्चित रूप से बैठक के साथ मुझे लगता है, बल्कि हम ये साफ कहें, अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में अभ्यर्थियों का साफ कहना, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की पेपर सेटिंग में लापरवाही करते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। टेट की परीक्षा जब हुई, जब टेट का आयोजन होता है, यूपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें प्रश्नों पर सवाल उठते हैं 2018। बिल्कुल। इसके बाद जब 68,500 पदों की परीक्षा होती है शिक्षक भर्ती की, वहां पर लापरवाही सामने आती है। इसके बाद ये आखिर सिस्टम में सुधार क्यों नहीं होता है, क्यों बार बार ये खामियां आती हैं, क्यों अभ्यर्थी वाकई शैलेश, एक तरफ स्कूलों में टीचर्स की कमी है, मानसिक रूप से स्कूल जो है वो टीचर्स की कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ पर 69,000 भर्तियां, जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिलने वाली थी, उनका भी भविष्य एक बार फिर से अधर में लटक गया है और वजह वही है जो अधिकारी हैं जो शुरुआत से इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। बार बार इस तरह की लापरवाहियां देखने में सामने आती हैं और यह मसला किसी एक सरकार का नहीं है। सरकार जिस भी पार्टी की रही हो, कई भर्तियों में इस तरह की खामियां देखी गई हैं। और जिस तरह आपने बताया कि वहां पर जो अधिकारी थे उनको भी खबर नहीं थी कि मामले पर स्टे लग गया है, लेकिन टीचर ने अनाउंस कर दिया कि आप साइन करें और चले जाएं। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें एबीपी गंगा ने बताया कि भाई स्टे लग गया है, वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या रिएक्शन उनका रहा जब यह खबर लगी कि इस तरह से हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। चलिए आपको सुनवाएंगे वो हम आगे कि उनका रिएक्शन क्या था एबीपी गंगा पर, लेकिन एक बार रिएक्शन हम अलग अलग जगह से ले लेते हैं। वाराणसी, उससे पहले हम रुक करना चाहेंगे, नितेश पांडे हमारे साथ हैं। नितेश, वाराणसी में काउंसलिंग सेंटर में आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ बता दिया गया है सभी कैंडिडेट्स को कि भाई अब स्टे लग गया है या अब भी प्रक्रिया जारी और इंतजार किसी सरकारी आदेश का हो रहा है? निश्चित तौर पे सरकारी आदेश का इंतजार है। 230 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी है, लेकिन एबीपी गंगा की खबर के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनमें निराशा साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ बीएसए मौजूद हैं, बीएसए वाराणसी, इनसे जान लेते हैं काउंसलिंग की स्थिति क्या है। क्या स्थिति है? इस दौरान काउंसलिंग जारी है, जबकि कहा जा रहा है हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। एबीपी गंगा आपको बता रहा है इस पर रोक लगा दी गई है, तो आप लोग क्या काउंसलिंग शुरू है या क्या स्थिति? देखिए, अभी हमारे यहाँ जो काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग चलेगी जब तक कि हमें लिखित रूप से विभाग या शासन से कोई आदेश न मिल जाए, क्योंकि अभी हमें इस संदर्भ में कोई विभागीय रूप से संज्ञान नहीं है, इसलिए काउंसलिंग अभी भी चल रही है जब तक कि हमारे विभागीय आदेश न मिल जाए। काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे आप लोग निभा रहे हैं? अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं, उनसे साइन ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? अभ्यर्थियों को जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, मूल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा कराए जा रहे हैं, उनकी रिसीविंग दी जा रही है, उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, उनके जो भी अनुभव हैं, जो भी सर्टिफिकेट है, सारे की जांच की जा रही है, उसके बाद उनको रिसीविंग दी जा रही है। यहाँ पर काउंसलिंग जारी है, लेकिन अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। जब से इन्होंने एबीपी गंगा की खबर देखी, इनके अंदर निराशा के भाव हैं। आस्था, क्या लग रहा है? हाईकोर्ट ने जिस तरह से रोक लगाई है, कितना बड़ा झटका? सर, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक 1.5 साल के मानसिक प्रताड़ना के बाद एक राहत की खबर थी, लेकिन आज हाईकोर्ट के इस आदेश से हम काफ़ी निराश हैं और अब आगे क्या होगा सब कुछ सरकार के हाथ में। काफ़ी दूर से लोग आए हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए, और कोरोना के बीच में डर के बावजूद, लेकिन फिर भी आज इसी उम्मीद में कि हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, काउंसलिंग होगी, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश से हम काफ़ी निराश हैं। इसके पीछे दोषी किसको मानते हैं? क्या लगता है? एक उम्मीद और फिर इस तरह की खबर, क्या लगता है? इसके पीछे विभाग और उनकी गलतियाँ दोनों दोषी है, क्योंकि अगर उन्हें लग रहा था कि इस पर स्टे या कुछ होगा तो उनको प्रक्रिया को रोक सकते थे, वो अपने हिसाब से नंबर बढ़ा सकते थे या जो भी, मतलब। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, आप जरा सा नज़दीक आ जाएं। जब से आपको ये सूचना मिली कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, तलवार लटकती नज़र आ रही है भर्ती पर, क्या है, किस तरह के भाव मन में और कहना क्या है? सर, ये भर्ती नियमतः
2019 में 15 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल जानी चाहिए। तो ये 1.5 साल लगभग कट ऑफ को लेकर चला, जिससे काफ़ी अभ्यर्थी निराश हुए और बहुत से अभ्यर्थी तो इसमें सुसाइड कर लिए, बहुत तरह के दुर्घटनाएं हुई। अब स्थिति ये है कि जिन 3 प्रश्नों पर कोई विवाद नहीं था उस पे जो है कि पीएनपी जो परीक्षा नियामक प्राधिकरण है उस पर विचार कर दिया। जिस पे थोड़ा बहुत विवाद था उस पर उन्होंने विचार ही नहीं किया। जो स्थिति आज ये क्रिएट हो गई कि भर्ती पे फिर से ये सभी अभ्यर्थियों की क्या प्रतिक्रिया है? आप भी अभ्यर्थी हैं, प्रतिक्रिया क्या है? गलती किसकी मानते हैं? मांग क्या है? क्या कहना चाहते हैं? सर, हम गलती यहाँ पे सर विभाग की है। विभाग को जब इसके अगेंस्ट अभ्यर्थियों ने इस पे उत्तरमाला के अगेंस्ट उन्होंने अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया तो उनको इस पे विचार करना चाहिए था। तमाम साक्ष्य के तहत दिया गया ये चीज़ें, तो उस पर वे विचार न करके अपनी मनमानी किए। तो कुल मिला के सर टोटली विभाग की ही यहाँ पे गलती है और वो अपनी मनमानी के ये गलती मान रहे हैं अभ्यर्थी। आपसे जानना चाहेंगे कितनी निराशा? अरे सर, बहुत हम लोग अब उतना दूर से आए काउंसलिंग कराने के लिए, लेकिन सरकार और पीएनपी पूरी तरह इसमें दोषी है जी। अच्छा, यहाँ पर जब आप लोग पहुँचे हैं तो अभी तो यहाँ पर काउंसलिंग जारी है, क्या लगता है थोड़ी देर में ये लोग रोक सकते हैं या क्या लगता है? क्योंकि अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है जब तक हमारे विभागीय अधिकारी आदेश नहीं देंगे तब तक काउंसलिंग जारी रहेगी। नहीं, जैसे जिस तरह से आदेश आ चुका है स्टे का, तो संभवतः 1 या 2 घंटे बिल्कुल काउंसलिंग तो रुकेगी निराश ही। है, अब निराश नहीं है तो अभ्यर्थी थोड़ी आस्था। देर बाद और ये आप तो- जानकारी ऑफिशियल तौर पर स्टूडेंट्स को दे दी जाएगी, अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी कि भाई आप या तो सिग्नेचर करके जाएं या फिर आपको बाद में बताया जाएगा क्या करना है, क्योंकि हाईकोर्ट तो अपनी तरफ से आदेश दे चुका है। रुक अब हम कानपुर का करेंगे। प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, क्या वहां भी किसी ऑफिशियल ऑर्डर का अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है? काउंसलिंग क्या चल रही है? जैसा हमने देखा वाराणसी में भी अभी चली रही है काउंसलिंग। तो लॉकडाउन का वक्त है, जैसे तैसे दूरदराज इलाकों से स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचे उम्मीद लिए हुए और एंड मोमेंट पर पहुंचकर वो उम्मीदें चकनाचूर हो गई। जी बिल्कुल, आस्था, आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात कानपुर की जाए तो जो स्थिति है वो सभी जगह की तरह है, क्योंकि कानपुर में अगर बात की जाए तो 350 जो शिक्षक हैं उनकी जो काउंसलिंग होनी थी और जो काउंसलिंग है वो अभी भी लगातार जारी है। क्योंकि हम इस वक्त काउंसलिंग सेंटर पर ही मौजूद हैं, बीएसए ऑफिस मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो अभी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनके पास अनाउंसमेंट हो या किस तरह से प्रक्रिया होगी। असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं दूर दराज से आए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो लगातार यहाँ पर बैठकर जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा कर रहे हैं और उनको अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आप लोग काउंसलिंग कराने आए थे, क्या हुआ? अभी आपको क्या मालूम चला है? किस तरह की जानकारी मिली है? काउंसलिंग चल रही है अभी। काउंसलिंग में कोई ऐसा अभी रोकी नहीं है, ऊपर से कोई ऑर्डर ऐसा नहीं। अगर आया होता तो काउंसलिंग रोक देते, बट काउंसलिंग नहीं रोकी, काउंसलिंग कंटिन्यू है। काउंसलिंग मतलब आपको जानकारी है कि स्टे लगा है, तो क्या लग रहा है अभी आपको कि किसकी गलती लगती है? एक बार फिर से आप लोग परेशान होंगे और फिर से गलती तो अभी इसमें नहीं कह सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं जो पेपर है उसमें कुछ तो मिस्टेक हुई है, तभी तो ऐसा कुछ आया है। जो क्वेश्चन आए हैं उसमें कुछ ना कुछ लिखने में या क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि ऊपर से कहा गया है कि उसमें 2 आंसर सही हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर सही हैं, तो उस वजह से हिस्ट्री इसमें हुआ है थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो वो आएगा। अभी अगर आपसे बात करें तो इधर आ जाइए। आपसे बात करें तो अभी जब अगर दोबारा से मेरिट लिस्ट आती है तो अगर अभी दोबारा बात की जाए तो अभी दोबारा लिस्ट आएगी तो काउंसलिंग में काफी चेंज हो सकता है, जिले चेंज हो सकते हैं, तो काफी दिक्कत होगी, काफी दूर दूर से प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल प्रॉब्लम तो अभी अगर वापस जाते तो भी थी। अब अभी कल को क्या हुआ, नंबर बढ़ के आएंगे। अब गवर्नमेंट इसको किस तरीके से करेगा वो तो गवर्नमेंट समझे। अभी हम लोगों को तो लग रहा है कि अगर बाय द वे सभी के कॉमन नंबर बढ़ते हैं अगर, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो आनी है। फिर दोबारा से काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे, दोबारा से सब भरना पड़ेगा। बट ये है कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से करेगी वो अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं ना। जी बिल्कुल आता सबसे अहम सवाल है कि जो काउंसलिंग है वो दोबारा होगी, नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे, उसके बाद एक बार फिर से प्रक्रिया होगी। सबसे अहम, क्योंकि दूर दराज से लोग आए थे, 1 दिन का समय दिया गया था और तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि किस स्थितियों में जो ये तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लोग गंदगी में बैठे हुए हैं, जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ गंदगी दिखेगी। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन का समय है, तैयारियां नहीं थी, तो यहाँ पे काउंसलिंग की गई और अभी भी काउंसलिंग जो है वो लगातार जारी है। लोगों को मतलब काउंसलिंग सेंटर पर बदइंतजामी अलग से दिखाई दे रही है। प्रभात, तस्वीरों में काउंसलिंग सेंटर पर जो बदइंतजामी है, ना तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है और ना ही देखने से लगता है कि कोई साफ सफाई भी वहां पर है। 1 दिन का समय दिया गया, दूर दराज इलाकों से धक्के खाकर आए और अब
हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। प्रयागराज का रुख करते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां से। मोइन, प्रयागराज में क्या चल रहा है? क्या अभी भी काउंसलिंग प्रोसेस ऑन है? क्योंकि यहां थोड़ी देर पहले तक तो अधिकारी किसी फैक्ट्स का वेट कर रहे थे। क्या कैंडिडेट्स को क्लैरिटी से बता दिया गया है कि भाई अब जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया जिसमें आप लगे हुए थे वो फिलहाल होल्ड पर है? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर अभी काउंसलिंग जारी है। ये काउंसलिंग सुबह 10 बजे से शुरू हुई। 11 बजे के आसपास जब सबसे पहले एबीपी गंगा चैनल ने खबर दिखाई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, तब से यहाँ पर बड़ा असमंजस की एक स्थिति पैदा हो गई। हम यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी यहाँ पर जारी है, अभी चल रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, सुबह हमने देखा कि जब ये अभ्यर्थी यहाँ पर आए थे तो खासे उत्साहित थे, उनके अंदर काफ़ी उत्साह था, जोश से लबरेज दिखाई दे रहे थे और उनके चेहरे पर अजीब सी चमक जो है वो दिखाई दे रही थे। लेकिन जब उनको 1 घंटे के बाद ये पता चला कि नहीं, जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी गई है, तो काउंसलिंग भले ही चल रही है लेकिन एक एक अभ्यर्थी के चेहरे को आप रीड करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो मायूस हैं। अभी जब हमने अभ्यर्थियों से बात की तो कई भावुक हो गए, कई की आंखें भर आईं। किसी ने ये बताया कि उसको सरकारी नौकरी के जरिए अपने परिवार को पालना था, कोई बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ये नौकरी पा रहा था, तो किसी के दूसरे के कुछ और सपने थे। तो साफ कहा जा सकता है कि सुबह के वक्त जो चेहरे हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे, अभी काउंसलिंग चल जरूर रही है लेकिन वो सारे के सारे चेहरे मुरझाए हुए हैं, मायूस नजर आ रहे हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, आप देख सकते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो खड़े हुए हैं। और प्रयागराज की बात करें तो आज पहले दिन यहाँ महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, इसके साथ साथ दिव्यांग अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। कुल 292 अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए गए थे। तो साफ कहा जा सकता है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर हैं उनका ये कहना है कि ये उनकी गलती नहीं है, गलती परीक्षा नियामक प्राधिकारी की है, गलती एक्सपर्ट कमेटी की है। तो जिन्होंने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी की आस जिनको रहती है, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम देते हैं और उसके बाद 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब भी तस्वीर साफ नहीं है कि ये सरकारी नौकरी उन्हें मिली या नहीं। सेलेक्ट होने के बाद भी, काउंसलिंग सेंटर पे पहुंच जाने के बाद भी स्टे लग जाता है और अब वो मायूसी उनके चेहरे से भी झलकने लगी है। आप चारों हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरे उत्तर प्रदेश का सूरत हाल क्या है? 69,000 भर्तियां जिसने बड़े पैमाने पर युवाओं, उनके परिवारों के सपनों पर असर किया है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। शिक्षक भर्ती पर फिर से ग्रहण। 1.5 साल का लंबा अरसा बीत गया लेकिन अब भी तस्वीर साफ नहीं हुई कि दरअसल नौकरी मिली या नहीं मिली। मिलेगी तो क्या इसी मेरिट के आधार पर मिलेगी या फिर कोई रीइवैल्यूएशन होने जा रहा है? कुल मिलाकर कैंडिडेट्स अब ज़हनी तौर पर एक अलग ही तरह से मायूस नजर आ रहे हैं। हमारे 4 रिपोर्टर लगातार जुड़े हुए हैं, नितिश पांडे, प्रभात अवस्थी, मोहम्मद मोइन और शैलेश अरोड़ा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और इलाहाबाद से। आप चारों के पास मैं आऊंगी, लेकिन लखनऊ से थोड़ी देर पहले शैलेश अरोड़ा ने हमें बताया कि कैसे वहां पर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और जो काउंसलिंग सेंटर को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनके बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। एक तरफ कैंडिडेट्स को सिग्नेचर करके जाने के लिए कह दिया जाता है लेकिन इसकी खबर बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही नहीं है। अपने बयान से वो पलट जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनका रिएक्शन। पहले आपकी काउंसलिंग है, इसमें अभी केवल आपको सिग्नेचर करना है और बाकी उसके बाद फिर आपको निर्देशित किया जाएगा कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी ऐसी सूचना आ रही है कि काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। तो आप लोग सिग्नेचर करके जरूर जाइएगा। सबसे पहले जनरल के अभ्यर्थी आएंगे, जनरल के अभ्यर्थी सूची के हिसाब से, फिर उसके बाद जनरल के बाद SC ST और सबसे आखिरी में OBC। सूची आप लोग की लगी हुई है दीवार पे, एक एक करके आएंगे। तो देखा आपने, काउंसलिंग सेंटर लखनऊ पर बाकायदा ये अनाउंसमेंट हुई कि एक एक करके आइए, सिग्नेचर कीजिए और जाइए। उसके बाद आपको बताया जाएगा दरअसल करना क्या है। शैलेश अरोड़ा का रुख करते हैं। शैलेश, वो अनाउंसमेंट हमने सुनवाया टीवी स्क्रीन पर, लेकिन खबर आ रही है कि बाद में अपने बयान से मुकर गए बेसिक शिक्षा अधिकारी। ये कैसी हास्यास्पद बात है?
आशा देखिए, जो हमने अभी सुनाया एक अनाउंसमेंट अपने चैनल पर, ये इकलौता अनाउंसमेंट नहीं था। इसके बाद एक और व्यक्ति ने आकर यहाँ पर अनाउंसमेंट किया, और पहले अनाउंसमेंट जो अभी हम सुना रहे थे दर्शकों को, उसमें ये कहा जा रहा है कि आप हस्ताक्षर कीजिए, फिर आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद का एक और अनाउंसमेंट होता है जिसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि आज काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है, आप वापस जाइए। मतलब स्ट्रेट उनको ये मैसेज होता है और उनको धन्यवाद बोला जाता है कि अब आप जाएं यहाँ से, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। इसी का नतीजा है कि यहाँ पर आज जो हमारे पीछे का आप नज़ारा इस समय देख रहे हैं, तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है इसी वजह से, वरना तो यहाँ पर सैकड़ों कैंडिडेट थे। एक जिस समय की ये बात है, उस समय तक 123 कैंडिडेट यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब क्यों नजर नहीं आ रहे? लेकिन जब हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को कहा ही नहीं है अभी तक। और देखिए, ये कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है कि अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं है इतनी बड़ी चीज को लेकर, क्योंकि लखनऊ में सिर्फ काउंसलिंग स्थगित हुई है और बाकी जगह पर जहां पर भी अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे, चाहे कानपुर हो, चाहे वाराणसी, चाहे प्रयागराज, हर जगह से यही है कि लिखित आदेश आने तक फिलहाल काउंसलिंग चल रही है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा और निश्चित रूप से काउंसलिंग स्थगित भी होगी कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर। लेकिन फिलहाल इस तरह की अव्यवस्था, इस तरह की समन्वय की कमी, ये भी एक बड़ी खामी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और ये सब कुछ कैंडिडेट्स को मानसिक रूप से कितना परेशान करने वाली बात है। एक तरफ काउंसलिंग स्थगित हो गई है, लेकिन फिर भी उनको ऐसी प्रक्रिया में इन्वॉल्व किया जा रहा है जिसके लिए एक आधिकारिक आदेश का इंतजार है। सब जानते हैं स्टे हो गया है, मामला रुक गया है, लेकिन फिर भी उस चीज को पूरा किया जा रहा है। रुक अब कानपुर का, प्रभात अवस्थी हमारे साथ हैं। प्रभात, यहाँ काउंसलिंग सेंटर में बहुत बदइंतजामी देखी गई। आपने पहले भी हमें तस्वीर दिखाई कि कैसे एक दिन का वक्त भी लोगों को दिया गया कि दूर दराज से आप इस लॉकडाउन में पहुंचे भी ना, वहां सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई व्यवस्था है, गंदगी अलग से नजर आ रही है, और काउंसलिंग भी चल रही है, आधिकारिक आदेश का इंतजार हो रहा है, और सब जानते हैं कि मामला स्टे हो चुका है। जी बिल्कुल आस्था, आपको बताना चाहूँगा कि जितने लोग यहाँ पर सुबह काउंसलिंग कराने आए थे, उनके चेहरे पे मुस्कान थी कि अब वो यहाँ पर काउंसलिंग कराएंगे और वो शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आदेश आता है कि स्टे लग गया, हालांकि अभी काउंसलिंग जो है वो चल रही है, और जो बदइंजामी है उसकी तस्वीरें तो वाकई कानपुर की जो है वो चौंकाने वाली है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने लोग भी इस फॉर्मेलिटी को भरने के लिए बैठे हैं, ना कोई बैठने की व्यवस्था है, ना किसी के पास कोई साफ सफाई की व्यवस्था है। जहाँ पर आपकी नजर जाएगी गंदगी ही गंदगी नजर आएगी, वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। जहाँ पर ये जो अभ्यर्थी हैं, जो भविष्य के शिक्षक हैं, जहां पर बैठकर ये फॉर्म भर रहे हैं, जहां पर ये अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, जिस जगह पर ये बैठे हुए हैं वहां पर खड़े होना मुश्किल है, और वहां पर ये बैठे हुए हैं। ये सवाल खड़ा करता है कानपुर के प्रशासन के ऊपर कि आखिरकार जब काउंसलिंग होनी थी आज, क्योंकि स्टे तो बाद में आया, काउंसलिंग होनी थी, तो तैयारियां क्यों नहीं की गई थी? क्यों नहीं यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई थी? और ये कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं प्रभात, जहां आप कह रहे हैं कि खड़े होना भी मुश्किल है, सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, साफ सफाई का इंतजाम भी कानपुर में नजर नहीं आ रहा है। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाई और दिखाया कि कैसे कैंडिडेट्स जो एक उम्मीद के साथ, मुस्कान के साथ घर से निकले थे कि जब लौटेंगे तो टीचर कहलाएंगे, सरकारी नौकरी हाथ में होगी, लेकिन अब उस उम्मीद को झटका लगा है। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी आगे भी बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।